बात बनती है और आगे बढ़ते हैं तो फिर हम लोग बैठेंगे और विधिवत चर्चा करेंगे, इसके रणनीति पर विचार करेंगे, किस टाइप से इम्प्लीमेंट किया जाए। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे और भारत सरकार में हमारा पार्टिसिपेशन किस तरह से। मैं अनुरोध करूँगा श्री प्रेम कुमार सिंह जी से, जो हमारे राज्य अंदर जनपद के उपाध्यक्ष हैं और जो DMO ऑफिस का सीरियस कैडर है, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं श्री प्रेम कुमार सिंह। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित कामरेड आदरणीय गोपाल मिश्रा जी, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एवं हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय इंजीनियर किशोर तिवारी जी, परिषद के महामंत्री सिमरन यादव जी, डिप्लोमा इंजीनियर संघ के अध्यक्ष। इस मूलमंत्र को हम लोग धारण करते हुए अपने संगठनों में और अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए हम लोग ये ध्येय बना चुके हैं जो उनका दिया हुआ मंत्र है। आज तहरीक भोज का आयोजन है और सब संगठन के सभी लोग आए हुए हैं। जी, आज मकर संक्रांति का दिन है और निश्चित रूप से सभी हमारे संगठनों के पदाधिकारीगण यहाँ पे हैं। महत्वपूर्ण घटक संघों के पदाधिकारी, सहयोगी संगठनों के पदाधिकारीगण हैं। सभी को इस अवसर पर बधाइयाँ दी गई। आज महत्वपूर्ण दिन है। हम लोग प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम करते हैं। विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण नहीं हो पाया था, लेकिन इस वर्ष ये अच्छा सुखद रहा कि प्रकृति ने हमें अवसर दिया और हम लोग ये आयोजन कर रहे हैं। क्या बैठक में क्या चर्चाएं हुई हैं? चूँकि कार्यक्रम तो निश्चित रूप से खिचड़ी भोज का था, लेकिन अब चूँकि कर्मचारी संगठनों के सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारी थे तो बैठक में जो अहम मुद्दे हैं पुरानी पेंशन व्यवस्था की, उस पर भी जब इतने बड़े बड़े नेता हों तो बात ना हो तो ये संभव नहीं है। तो उस पर भी चर्चा हुई और OPS बहाली को लेकर के बड़ा आंदोलन करने पर विचार विमर्श भी हुआ। हम लोग उसकी तैयारी करेंगे। केंद्रीय संगठन के भी जी गोपाल मिश्रा जी आए। जी, केंद्रीय संगठन के रेलवे से, पोस्टल से और उसके इनकम टैक्स के पदाधिकारीगण आए हमारे बीच में। वो भी सब लोग साथ में मिल करके इस मुद्दे पे एक आंदोलन करना चाहते हैं। सभी लोग मिल। आज की जो चर्चा हो रही है तहरीक भोज में, उसके बारे में देखिए, आज तो बहुत अच्छा काम किया हमारे डिप्लोमा इंजीनियर्स ने और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के साथियों ने। इन्होंने यहाँ तमाम जो संगठन है उत्तर प्रदेश के उनको इकट्ठा किया है। हमारे रेलवे के साथी भी उसमें शामिल हैं। अभी हम लोग दिल्ली में मिले थे और आने वाली 21 जनवरी को भी मिलने वाले हैं। मुद्दा सिर्फ एक है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। इस सवाल को लेकर के हम तमाम देश के कर्मचारियों को, राज्य कर्मचारियों को, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को, शिक्षकों को, जो हमारे ऑटोनोमस बॉडीज़ के लोग हैं उनको सबको इकट्ठा कर रहे हैं। जिनको भी पेंशन के हद में आते हैं उनको सबको इकट्ठा कर रहे हैं। आने वाले इस साल में हम पूरा एक प्रोग्राम डिक्लेरेशन बना रहे हैं कि हम आने वाले समय में क्या करने वाले हैं। मुख्य मुद्दा ये है कि हम अवेयरनेस करना चाहते हैं और उस अवेयरनेस के ज़रिए सरकार पर दबाव बनाना चाहते हैं कि वो हमारी पुरानी पेंशन बहाल कर दे। अगर वो बहाल करेगी तो अच्छा है, नहीं बहाल करेगी तो एक बहुत बड़ा संघर्ष जो है वो सामने आने वाला है। हम उसको लेकर के आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। जी तहरीक भोज आज हो रहा है और संघ भवन में, क्या कहेंगे, क्या चर्चाएं हुई हैं और अध्यक्ष साथ मिल करके बताएंगे? सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डिप्लोमा इंजीनियर संघ का, जिन्होंने प्रदेश के विभिन्न विभागों के संगठनों को, प्रांतीय अध्यक्ष और महामंत्री को बुलाया, तहरीक भोज का ये कार्यक्रम आयोजित कराया। और इस तहरीक भोज के कार्यक्रम में पुरानी पेंशन मुद्दे को रखा गया, वो चर्चा में आई। हमारे बीच रेलवे के वरिष्ठ नेता श्रद्धेय श्री गोपाल मिश्रा जी थे और हमारे बीच हमारे अध्यक्ष हरकिशोर तिवारी जी थे। हमारे गुरुजी आदरणीय दुबे जी हैं, उनके महामंत्री जी, सारे लोग खड़े हुए हैं। बड़ी चर्चाएं हुई। पेंशन मुद्दा बड़ा मुद्दा है निश्चित रूप से, और हम लोग भरोसे के साथ उनके साथ खड़े हुए हैं। हम जितने युवा हैं इस भरोसे के साथ खड़े हुए हैं कि ये सीनियर्स लोग हमारी मदद करेंगे, हमारा साथ देंगे और हमारी पुरानी पेंशन को बहाल कराने में पूरा समर्थन करेंगे। आज इस तहरीक भोज के आयोजन के क्रम में पुरानी पेंशन का मुद्दा छाया रहा और रेलवे के कामरेड श्री शिव गोपाल मिश्रा जी, जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उन्होंने सबको संबोधित किया। एक फ्रंट भी बना है जो पुरानी पेंशन के मुद्दे को लेकर के आगे जाएगा और
निकट भविष्य में विराट लड़ाई होगी, वो निर्णायक लड़ाई होगी पूरे केंद्र और प्रांत स्तर पर। ये बताइए, आज प्रदेश के सभी बड़े शीर्ष नेता, कर्मचारी नेता इस तहरीक की भोज में कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर एकत्रित हुए। ये बहुत ही अच्छा रहा और इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं उत्तर प्रदेश चतुर्श्रेणी की ओर से। और मैं ये भी आशा करता हूँ कि इसी बहाने इस समय है कि सारे जितने संगठन हैं अपना वो सब छोड़कर एक मंच पे रहें, एक साथ आएँ, तभी हम सरकार से लड़ सकते हैं, तभी हम कर्मचारियों को ईमानदारी से हक उनका दिला सकते हैं। आज तहरीर भोज भी है और सारे संगठन के अध्यक्ष आए हुए हैं, क्या कहेंगे? मैं धर्मेंद्र सिंह, अध्यक्ष समाज कल्याण विभाग और वरिष्ठ उपाध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ परिषद जिला शाखा लखनऊ। आज डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ और राज्य कर्मचारी संघ परिषद के संयुक्त तत्वाधान में मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर यहाँ खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया था, जिसमें पुरानी पेंशन जो हमारी पूरे प्रदेश की नहीं पूरे देश की मांग है, उसमें हमारे केंद्रीय कर्मचारी उनके नेता कॉमरेड शिव गोपाल मिश्रा जी और हमारे परिषद के अध्यक्ष श्री तिवारी जी और महामंत्री शिवरन यादव जी यहाँ उपस्थित थे और सारे संगठन के पदाधिकारी उत्तर प्रदेश के यहाँ इकट्ठा थे। और पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक ही पूरे देश के लेवल पे पुरानी पेंशन एकता मंच का गठन किया गया है, जिस पे हम आगामी आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन हम लोग करने वाले हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में आज यहाँ पे एक खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया था और उसमें निर्णय लिया गया है कि आगे फिर एक बार 21 जनवरी को फिर सारे संगठन एक साथ केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन के साथ बैठेंगे और पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को बहुत तेज़ी से पूरे देश में एक आंदोलन के रूप में चलाने के लिए तैयार रहेंगे। आज जो चर्चा हो रही है, आज डिप्लोमा इंजीनियर संगठन लोक निर्माण विभाग के तत्वावधान में यहाँ पर ये तहरी भोज का कार्यक्रम था, जिसमें हमारे राष्ट्रीय संगठन के मिश्रा साहब और प्रांत जो यहाँ पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारीगण आदरणीय तिवारी जी, शिवरन यादव जी, सारे लोग उपस्थित रहे। सभी घटक संघों के लोग भी यहाँ उपस्थित रहे। इसमें जो कर्मचारियों की समस्याओं के साथ साथ पुरानी पेंशन को लेकर के बहुत ही विस्तृत रूप से चर्चा हुई और ये तय किया गया कि इसको कैसे हम इसको अचीव कर पाएँ, जो कि बहुत ही आवश्यक है एक कर्मचारी के जीवन की सुरक्षा के लिए, उसके बुढ़ापे की सुरक्षा के लिए। उसके लिए सब लोग एकत्रित हों और एक मत होकर के एक तरीके से अपनी बात को उत्तर प्रदेश से लेकर के दिल्ली तक पहुंचाया जाए। इस पे बकायदा मंथन चिंतन हुआ। इसका प्रोग्राम जल्दी ही कुछ तय किया जाएगा, जिस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। मैं राजर्षि त्रिपाठी, मंडल अध्यक्ष उत्तर प्रदेश महासंघ मंडल लखनऊ। जी बताइए। तहरीर भोज हो रहा है, आप सबको बुलाया गया है और क्या चर्चा हुई है, क्या बात है? आज सबसे पहले तो मकर संक्रांति की पूरे प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा एक पहल करते हुए मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में समस्त यहाँ केंद्र से लेकर के और राज्य कर्मचारी के संगठनों को बुलाया गया और आपस में चर्चा हुई और हम नए साथियों के लिए एक बहुत स्वस्थ चर्चा है और वर्ष 2023 को संघर्ष का वर्ष माना जाएगा, ये आज यहाँ तय हुआ है। और इसकी एक रूपरेखा रखी जा रही है कि आज पूरे देश के अंदर जो एक नया कर्मचारी समूह, एक नया जो 2005 के बाद आ रहा है नई पेंशन स्कीम का, उसके लिए पुरानी पेंशन स्कीम की लड़ाई के लिए एक बहुत बड़ा मूवमेंट पूरे देश में चलाने की तैयारी चल रही है, जिसकी रूपरेखा आज यहाँ रखी गई। हम नए साथी कम से कम संगठनों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी इस मांग को वो रूपरेखा बनाना शुरू की है और इसको वो पूरे देश स्तर पर ले जाएंगे। जहाँ कई राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हुई है, तो हमें उत्तर प्रदेश में भी एक आशा दिख रही है कि अगर कर्मचारी संगठन संघर्ष करेंगे और हम इसको मुद्दा बनाकर के पुरजोर तरीके से एकत्रित और संगठित होकर के अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हम नए साथ संदेश दिखाई पड़ रहा है। जी बताइए। मैं इंजीनियर नरपत सिंह चंद्रौल, महासचिव डिप्लोमा इंजीनियर संघ ग्रामीण वितरण विभाग। आज डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग के नेतृत्व में ये मकर संक्रांति के मौके पे ये खिचड़ी भोज के आयोजन किया गया, जिसमें तमाम संगठनों के पदाधिकारीगण, प्रांतीय पदाधिकारीगण और हमारे केंद्रीय नेतृत्व के मिश्रा साहब आए थे और जिसमें
विशेषकर पुरानी पेंशन पे बृहद चर्चा हुई और इसके लिए एक आंदोलन का कार्यक्रम बनाए जाने पर विचार विमर्श हुआ। हम लोग निश्चित रूप से आज आवश्यकता भी इसकी है कि एकजुट होकर के हम लोग इस पर फोकस करें और सरकारों को बाध्य करें कि पुरानी पेंशन बहाली करें। धन्यवाद। आज मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में और नए साल के उपलक्ष्य में यहाँ पर सभी कर्मचारी संगठनों की बैठक हुई और ये मीट टुगेदर था। इसमें माननीय शिव गोपाल मिश्रा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव रेलवे भी सम्मिलित हुए और सभी संगठनों ने तमाम चर्चाएं की कि भाई कैसे अपनी मांगों पे बात की जाए सरकारों से। तो उस पर सबसे बड़ी मांग जो पुरानी पेंशन व्यवस्था थी उस पर सभी लोगों ने एकमत किया कि भाई शेयर मार्केट में हम नहीं जाना चाहेंगे और ये गलत है जो सरकारें कर रही हैं। इसका विरोध किया गया और 4 राज्यों में जो हुआ उसका सभी लोगों ने समर्थन किया और उस पर सभी लोगों ने बधाई दी एक दूसरे को। तो हम लोग में तय किया है कि सब लोग मिलकर पूरे देश के कर्मचारी और शिक्षक, स्टेट के हों या सेंट्रल के हों, सभी लोग मिलकर एकजुट होकर इस पर काम करेंगे और उसको पॉलिटिकल एजेंडा भी बनाएंगे, क्योंकि अभी कई राज्यों में इसी साल चुनाव भी हैं और फिर उसके अगले साल में हमारा चुनाव भी है, संसदीय चुनाव भी है। तो सभी में हम लोग मिलकर अपनी ताकत दिखाएंगे और एकजुटता से सरकार से अपनी बात कहेंगे।